उसकी मतलब मिनटों में जो है ना अदालत की फैसले को जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई और मनगढ़ंत केसों में। तो पूरी पाकिस्तानी से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और केदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहिरे होंगे। ये जो आजकल जो है ना IPPs वाला इशू चल रहा है, उमर साहब इस पर ज्यादा दस्तरस रखते हैं, लेकिन मैं पोलिटिकल बात करूंगा। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए, क्योंकि ये अभी हमारे अवाम की बस की बात नहीं है। इस वक्त एक गरीब आदमी जिसकी टोटल मजदूरी 200-250 या 300 रुपए है, वो कैसे इतनी महंगी बिल जो है ना वो पे करेगा, उसकी बस की बात नहीं है। या जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, जो कारोबार के ऊपर जो है ना इस वक्त इतनी बारी बार, मतलब फैसलाबाद के हमारे MLAs बैठे हैं, फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो तकरीबन बैठ गई है। जिस तरह और भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसको बहुत बुरी तरह, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, मार्बल इंडस्ट्री, यानी हमारी इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है। तो एक तो हम मुतालिबा करते हैं कि ये जो फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और इसकी भतीजी मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करें। नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ, मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में जो है ना अदम इस्तेहकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि सपोर्ट एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। और जो वक्त हमारे कोशिशें कि जितनी मैं समझता हूँ कि ये टाइम आ गया है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, जमात इस्लामी हो, वो GDA हो, वो जो है ना जमीयत उलमा इस्लाम हो, हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत, ये एक जाली हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है, ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हैं। इनके फैसले सारे IMF और बाहर से हो रहे हैं, और ये जो महंगाई आ रही है इस वजह से आ रही है कि इनके पास आवाम का कोई एहसास नहीं है। मैं 1 मिनट यहाँ पे एक और चीज बात करूंगा। हमारी फेसबुक की लीड है अरूबा कोमल, उनको उठाया गया है कल। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, मुजामत करते हैं। उसके साथ साथ रऊफ हसन साहब और हमारे ऑफिस के और साथी, उनकी फिजिकल रिमांड जो है वो एक्सटेंड की गई है, और प्रोसिक्यूटर ने कहा है हमें चंद दिन और चाहिए। इसके हम लोग मजम्मत करते हैं, उनको कैसी क्या और चीज चाहिए। रऊफ हसन साहब के पास ऐसी क्या चीज है, क्योंकि वो ज़ईफुल उमर शख्स है, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज है, उन्होंने ऐसी क्या चीज की है सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में बैठे हुए थे। ये फैशिस्ट हुकूमत, इसको हम लोग कंडेम करते हैं, और इनका जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का रवैया है उसको भी हम लोग कंडेम करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। ये जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान को लातलाफी नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। क्या नाम है जो गुजरात वाले से अमीर नहीं, वो गुजरात वाले से अजीब इतिहास नहीं शेख साहब। एक तो ये कि जो बरूद साहब ने कहा ये सरगोदा गुजरात वाला है, ये गुजरात वाले से है, और वहां से जो हमारा MNA है अजीब इतिहास नहीं, अजीम इतिहास साहब, और दूसरा जो हमारा MNA है गुजरात वाला का बिलाल एजाज बैठा है यहाँ पे, चट्टा साहब यहाँ बैठे हैं, चट्टा साहब मुबीन अरब जट साहब के जो कारखाना है उसको बंद किया गया है, उम्र से बाहर है, उसके खिलाफ भी ड्यूटी केसेस। बाकी जो है ना शेख वकास साहब एक्सप्लेन करेंगे जो बात है। और जी मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उमर भाई की बात की तायीद करते हुए, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो उनके पपेट और ताबे अफसरान हैं और जो इदारे उनके साथ मिलकर हमारे लोगों के खिलाफ ये ब्रूटैलिटी का एक जो है एक बेहुदा किस्म का डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस मुल्क में रहना नहीं है? क्या हमने इस मुल्क में रहना नहीं है? क्या हमारा राइट नहीं है? आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ये हमेशा रहेगी, ये यहां से जाएंगे नहीं? अगर आप अफसरान हैं तो आप हुकूमत पाकिस्तान की रियासत के मुलाजिम हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब दे हैं।
ये तो चले जाएंगे, आप अपनी वर्दियों का, पुलिस की वर्दी पहनते हैं, एंटी करप्शन के आप मुलाजिम हैं, आप महकमा माल के मुलाजिम हैं, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम करते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, आप इस कौम और इस अवाम के लिए काम करते हैं। ये हुकूमतें चली जाएंगी, आप क्या मुंह दिखाएंगे इस अवाम को, क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को, क्या क्या बेहूदगियां आप कर रहे हैं। हमारे MNA अमीर सुल्तान साहब को डक किया गया, उसके बाद उनको रिलीज किया गया और उनको मुल्क से जाना पड़ा, वो यहां पे है नहीं। उसके बाद मोअज़्ज़म जतोई साहब को गिरफ्तार किया गया और जिन कंडीशंस में उनको 2 दिन रखा गया वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रखने के बाद जब पता लगा कि वो एफिडेविट दे के आए हैं, उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन के हवाले कर दिया कि ठीक है जी अब आप चले जाएं। मियां गौस हमारे एक MNA है बालपुर से, उन पे जिंदगी में, शरीफ तरीन आदमी है, जिंदगी पे कोई FIR नहीं हुआ, उन पे एंटी करप्शन FIR दे दिया। मेरे पे, जैसे उमर भाई ने कहा, मुझ पे, मेरे भाइयों पे, मेरी वालदा पे 10 साल पुरानी कोई जमीन है, उस वक्त के पटवारी और तहसीलदार भी ऑलमोस्ट रिटायर हो गए। अब ये जब से 41 वाला मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद जनाब वो एंटी करप्शन भी जाग गई और उन्हें 10 साल पुरानी जमीन का केस याद आ गया। चट्टा साहब यहां बैठे हैं, इन पे 2 FIRs और हो गई, यहां पे बिलाल एजाज साहब बैठे हैं, आज तक वापस नहीं जा सके, 9 मई से लेके आज तक वापस अपने हलके में नहीं जा सके। हाजी इम्तियाज साहब आप देखें, वहां पे गुजरांवाला में इनको खाना देने की इजाजत नहीं है, मुलाकात की इजाजत नहीं है, वो क्या है, को रॉ के एजेंट है, वो कोई मुल्क दुश्मन आदमी है। आपने एक झूठा बोगस पर्चा अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का और मिसयूज ऑफ फंड्स का आपने बना दिया, जो आपको भी 41 के बाद याद आया है। हमारे मस्ती खेल साहब के ऊपर FIRs हैं, वो रूपोश होने पे मजबूर हो गए हैं। जमशेद दस्ती के घर में क्या हुआ वो आपके सामने है। हम इस बात पे हैरान हैं कि लोग इस्लामाबाद से अपनी जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, अपने उन जिलों और डिवीजन की जहां पे जाकर उन्हें भेज लेनी है, वो वहां भी नहीं जा सक रहे हैं। MNAs को अपने जिले की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होने के लिए भी प्रोटेक्टिव बेल्स लेनी पड़ रही है कि ऐसा ना हो जैसे हाजी इम्तियाज साहब यहां से निकले और उनको अबडक्ट कर लिया गया। इस मुल्क में क्या हो रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले को फौरी रोका जाए। अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो जैसे असद उमर साहब ने कहा कि अनारकी, तकसीम, तबाही, ये आप इससे बच नहीं सकेंगे और सिर्फ बयानों से और काउंटर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनसे ये मुल्क नहीं चल सकता है। सिस्टम आप चला नहीं सके, इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, सिचुएशन पाकिस्तान के हर कोने में जो है वो तबाह होती गई और उसका जो कौम के हकीकी नुमाइंदे हैं आप उन पे झूठे बोगस केसेस करके, मैं आपको एक मिसाल देता हूं फिर मैं बात, हमारे एक MNA है हमारे वेस्ट रीजन के राय हसन नवाज साहब, वो 41 में नहीं है, वो 39 में है। उनको एक साहब फोन करते हैं और कहते हैं जी थोड़े ना मिलना जो मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा मुलाकात तो कर लांगे मगर तुसी खबरें शबरें लिस्टा नहीं जे पढ़ दे। मैं कहा जी की होया जी? उन्होंने कहा मैं तो 39 नहीं हाँ। तो आगे से फोन करने वाला कहता है ओहो गलती होगी, मौजा करो तुसी, चलो ठीक है मुलाकात नहीं करा। 39 वाले मौजा